जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस शुक्राना गुरु पा। आपकी आज्ञा माँ शारदे, आपकी आज्ञा माता बाबा, आपकी आज्ञा चाहिए कि आपकी बेटी शिव महापुराण का पाठ शुरू कर पाए। और जो संगत जिन संगत जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो वॉइस सुन सकते हैं। इसलिए संगत जी गुरुपा की आज्ञा हुई कि शिव महापुराण का पाठ बहुत संगत कर रही हैं। मैं भी उनका सुनती थी, पर मेरे लिए भी आज्ञा हुई गुरुपा। और संगत जी गुरुपा के शिव महापुराण पढ़ने के पहले संगत जी मैं चालीसा पढ़ना चाहती हूँ गुरुपा के लिए, भोले बाबा के लिए। माँ प्लीज़ सहाय होना गुरु जी, सहाय होना। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गणेश गिरिजासुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहे नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंगु बहाए, मुंड मार तन छार लगाए। बस्त खाल बागांबर सोए, छवि को देख नांग मुन मोहे। मैना मात की होए दुलारी, बामे अंग शोभत छवि प्यारी। कर त्रिशूल शोभत छवि भारी, करत सदा शत्रु छयकारी। नंदी गड़े शोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गणनाऊ, या छब को कही जात न गाओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुनन सनानन आप पठायो, लभिनी वेश में ही मार गिरायो। आप जलंधर असु संसारा, सुयस तुमरो विदित सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानन में महे तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, खतनाद भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरुसरासुर भय बिहाला। कीन दयाति करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन राम जंत जब कीना, जीत कलंक विभीषण दीना। सहज कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तमहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजै चहुई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट कलित मोह सताबे, भ्रमित रहित मोह चैन न पावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोह अनुबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोह अनुबारो। मात पिता भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं को। स्वामी एक यह आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन्य धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विद करो तुम्हारी, क्षमो नाते चूक हमारी। शंकर हो शंकर के नाशं, मंगल कारक विघ्नाशन। योगी अतमुन ध्यान लगावे, नारा सारा शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, शुभम मादुक पार न पाए। जो पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई तुम्हें पुकारे, पाठ करे शो पावन हारे। पुत्र की इच्छा होवे निश्चित, शिव प्रसाद से होवे। पंडित त्रोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोदश व्रत करे हमेशा, तन्नयता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशामे, अंतबास शिवपुर में जामे। कहते अयोध्यास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। जय भोले बाबा, जय माता रानी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण का महात्म्य। सौनक जी के साधक विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। संगत जी जय गुरु जी। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप महत्वपूर्ण सिद्धांतों के दाता हैं प्रभु। मुझ में पुराणों की कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से
प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलि काल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हैं? आप इस समय मुझे ऐसे कोई शाश्वत साधन बताएं जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में श्री सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधक ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वात्सल्य वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रथम प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधक है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर उन्हें बड़े आदर से संक्षिप्त में ही इस पुराण का प्रतिपादक किया। इस पुराण के पारायण का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस प्रकार भूतल पर भगवान शिव का वर्ण स्वरूप समझा गया है, समझना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठ और श्रवण सर्वसाधक रूप। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों के इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अवशिष्ट साधन मानना। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण महाब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला, जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पूर्ण आत्मा, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्त पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान परमेश्वर उन्हें अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस
संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेस्ट से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी हो जाता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्त्र है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। पहला अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल और काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कहीं कीर्तों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या और कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति से तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उसके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्दृष्ट थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार मार कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़वा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने लगे तो उद्यत हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर
आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्म्य दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर संभव शिव में हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा कि भगवान महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निर्मग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधी दूसरी कथाओं को ही कहिए। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाष्टकल नामक ग्राम है। वहाँ वैदिक धर्म में से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में भी ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल प्रवृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। मतलब अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं का भांति कुचित्र विचार करने वाले हैं। स्वधर्म विमुख एवं खल, वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषयों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापशक्ति, कुसिक्त विचार वाली तथा व्यभिचारिणी हैं। वे सदा व्यवहार तथा सदाचार से सर्वत्र शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का भी निवास है। उस वातकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्मों में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से ही भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगने पर वह मूढ़ बुद्ध पापी
विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुसार के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव्य योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं कल्याणकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परिहर्ष करा डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। तब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा कि ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग हूँ, कुकृत्य विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किन किन घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में सब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाले उस महान यातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी रही। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त चंचला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे संगत जी। गुरु कृपा के हुई तो ये पाठ 4 शुरू हुआ। तो शुक्राना है गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना कि आपने कृपा दृष्टि की। आप ही सब कुछ करने वाले, करवाने वाले, हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं संगत जी। आगे का शिव पुराण कल इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो शुक्राना है गुरु पिता, शुक्राना आपकी बेटी से बोलने में या कुछ आपको समझने में कहीं समझ ना आया हो तो मेरी गलती माफ़ करना। और शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, सभी को स्वास्थ्य ब्लेस करना और सभी संगत परिवार के ऊपर कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।